Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor। एपिसोड 509 नेस्ट में लड़ाई, ल्यूक वान को मार डू। बास्टर्ड। ल्यूक वान ने जोर से स्नोट किया। डिसैटिस्फैक्शन वाली आवाज पूरे ब्लैक बैरियर में फैल गई। सॉन्ग ली यान डब्ल्यूईआई, तुम पागल हो गए हो क्या? ल्यूक वान ने यान डब्ल्यूईआई के टेरिफाइंग ब्लो डॉज किया, फिर सरप्राइज में बोला, कहा सेक्ट मास्टर, हमने तुम्हारे लिए इतने साल सर्विस की है, तुम्हें डाउन होना चाहिए। यान डब्ल्यूईआई ने धीरे बोला, लेकिन आवाज बहुत स्ट्रेंज थी। अगर मैं मर भी गया तो तुम दोनों कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ल्यूक वान ने सुना तो स्लाइली बोला, इसके लिए फिक्र मत करो। यान डब्ल्यूईआई ने ठंडे बोला, क्योंकि यान डब्ल्यूईआई ने देखा ल्यूक वान की आवाज गिरते ही पास वाला सॉन्गली ऑब्वियसली हेजिटेट कर रहा था। हाँ, सिर्फ तुम दोनों मुझे खाना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। वैसे भी मुझे अभी थोड़ी पावर की कमी है। तुम दोनों की पावर एब्जॉर्ब कर ली तो शायद काफी प्रमोट हो जाऊंगा। सुसु। एंड में ल्यूक वान ने बहुत हिडियस आवाज निकाली। सॉन्ग ली, उससे दारमैट, ये ल्यूक वान अब बाहर से स्ट्रॉन्ग अंदर से वीक है। यान डब्ल्यूईआई ने जैसे ल्यूक वान की स्ट्रेंजनेस देख ली थी, तुरंत बोला, बाहर से स्ट्रॉन्ग अंदर से वीक कैसे? सॉन्ग ली की आंखें सिकुड़ गई। सोल शैटरिंग कार्ड कोई भी उसे नहीं कर सकता। ये ल्यूक वान सिर्फ थर्ड रैंक 9 स्टार 2 दी है। अभी सोल शैटरिंग कार्ड यूज की है तो बॉडी में ऑलमोस्ट 70% पावर ट्विच हो चुकी होगी। ऊपर से इस एन्चांटमेंट में गोस्ट एनर्जी अभी टेरिफाइंग सीन में बादल गई थी, भले किन टियान ने अवॉइड कर लिया। यान डब्ल्यूईआई ने एनालाइज किया। किल। सॉन्ग ली के मुंह से ग्रीडी आवाज धीरे निकली। क्विक फाइट, क्विक डिसीजन। ल्यूक वान की स्ट्रेंथ के बारे में बाद में बात करेंगे। यान डब्ल्यूईआई ने हल्का सर हिलाया। डू इट। अगले मोमेंट सॉन्ग ली की ऑरा सडनली सोर हुई। शॉर्ट टाइम में 8 स्टार 2 एम्परर परफेक्ट लेवल तक पहुंच गई। बीस्ट। स्काई पे खड़े ल्यूक वान ने एंग्री शाउट किया, लेकिन वीक फीलिंग पूरे बॉडी में फैल गई। श्योर इनफ। यान डब्ल्यूईआई ने देखा तो ओवरजॉयड हो गया। ल्यूक वान, मेरी एक मूव ले। सॉन्ग ली की किलिंग इंटेंट निकली, फिर सडनली स्काई पे ल्यूक वान पे शॉट हुआ। सुसूट सच में स्टुपिड है। सॉन्ग ली को फूल होते देख यान डब्ल्यूईआई ने दिल में बोला, लेकिन यान डब्ल्यूईआई ने डायरेक्ट ल्यूक वान पे अटैक नहीं किया। क्योंकि यान डब्ल्यूईआई जानता था भले ल्यूक वान एंड पे है, लेकिन डेड कैमल बिगर दैन हॉर्स वाली बात है। सिर्फ तेरे 8 स्टार 2 दी स्ट्रेंथ से? ल्यूक वान ने डिस्डेन से बोला, फिर बॉडी में वीकनेस जोर से सप्रेस किया, फिर ब्लैक बैरियर में गोस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा। बॉडी में एक्सट्रीमली डार्क गोस्ट्स मैडली ल्यूक वान की तरफ गैदर होने लगी। टीयर द गोस्ट हैंड। जोर के शाउट के साथ सॉन्ग ली की थोड़ी डार्क ब्लैक एनर्जी सडनली ह्यूज हैंड में कॉन्डेंस हो गई। जोर से ल्यूक वान पे मारा। बूम बूम बूम। ह्यूज ब्लैक पाम ल्यूक वान पे फ्रैंटिकली अटैक कर रही थी, लेकिन ल्यूक वान से 3 फीट डोर पे स्ट्रेंजली रुक गई, जैसे कोई स्ट्रेंज फोर्स से। दूर हो जा। ल्यूक वान ने ग्लूमिली बोला। आवाज गिरते हाई एक्सट्रीमली पावरफुल गोस्ट एनर्जी फैल गई। पफ पफ। ब्लैक एयर रिपल्स से अफेक्ट होकर सॉन्ग ली ने मुंह से खून उगला। बास्टर्ड, ल्यूक वान के पास इतनी टेरिफाइंग पावर कैसे? सॉन्ग ली ने मुंह के कोने का खून पोंछा, फिर स्काई पे ल्यूक वान को घूरा। मर जा। ल्यूक वान ने सॉन्ग ली को फियर्सली घूरा। किलिंग इंटेंट निकली, फिर आसपास वाली डैजलिंग गोस्ट्स फ्रैंटिकली सॉन्ग ली पे अटैक करने लगी। नॉट गुड। सॉन्ग ली ने सीक्रेटली बोला, फिर स्पीड स्काई रॉकेट हुई और भागने लगा। क्योंकि इंट्यूएशन से सॉन्ग ली जानता था अगर ल्यूक वान से लगी तो मरेगा नहीं तो स्किन जरूर उतर जाएगी। जब ल्यूक वान सॉन्ग ली पे फोकस कर रहा था, टैब ग्राउंड पे पास एक एक्सट्रीमली ईविल आवाज धीरे ब्लैक बैरियर में फैल गई। ल्यूक वान खत्म। डिस्ट्रॉय। ठंडा स्नोट इस ब्लैक बैरियर में फैल गया। यान डब्ल्यूईआई की आवाज गिरते हाई बॉडी में डैजलिंग ब्लैक लाइट धीरे निकली, फिर स्पीड स्काई रॉकेट हुई,
डेथ पावर के साथ ल्यूक वान पे क्रैश हुई। बूम बूम बूम। टेरिफाइंग ब्लैक रिपल्स ल्यूक वान वाली स्पेस से लगातार निकली। अगला मोमेंट ब्लैक से ढाका स्पेस इतनी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस से नासाका और इंस्टेंटली शैटर हो गया। तेरी ये क्या पावर है, इम्पॉसिबल। तू कैसे? अगले मोमेंट ल्यूक वान के चेहरे पे फियर वेव दौड़ गई। खत्म, यान डब्ल्यूईआई ने धीरे बोला। बात खत्म कर फिगर मूव हुई और दोनों हाथों से ल्यूक वान को पकड़ा। ब्लैक बैरियर शैटर होने के साथ ल्यूक वान का सॉन्ग ली से बिसीज्ड होना नेचुरली मेडुसा क्लैन को पता चल गया। सर, अब क्या करें? अंडरग्राउंड पैलेस में शेफो फर्स्ट प्लेस पे था। ब्लू व्हाइट स्नेक की ओरिजिनल पोजीशन रिप्लेस कर चुका था। फिक्र मत करो, सब टर्न लेकर मेडुसा टेम्पल पे नजर रखना, कोई हलचल हुई तो तुरंत रिपोर्ट करना। मेन रिट्रीट करके किंगहुआ स्नेक और किंग्या की वुंड्स हील करूंगा। शेफू ने बात खत्म की और धीरे ह्यूज अंडरग्राउंड पैलेस में गायब हो गया। 9 मेजर ट्राइब्स के लीडर्स एक दूसरे को देखते रह गए। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 9 लीडर्स नेचुरली जानते द ब्लू व्हाइट स्नेक शेफू ने कल्टिवेट किया था। अब शेफू को थोड़ा हार्ट ब्रेक है। खांस एक्सयूएन वैंगसिन ठीक हो। किंग टियान वगैरह डेथ डेजर्ट से भागने के बाद मेडिसिन कोर की सोल पावर ट्रांसमिशन से क्षुएनलिंग रॉयल फैमिली वापस आ गए। मैं ठीक हूँ, एक्सयूएन वैंगसिन ने हल्के से बोला। मुंह के कोने बहुत पेल द क्लियरली अभी वाला कंजम्पशन ऑलमोस्ट एक्सयूएन वैंगसिन की एनर्जी खत्म कर चुका था। ठीक है, हम वापस आ गए। किंगमू ने होंठ हल्के काटे, थोड़ा हर टेक के साथ बोला। मेरा ऑर्डर पास कर दूं। पूरा सिटी मार्शल लॉ पे। किंग टियान ने बात खत्म की, फिर ड्रैगन लविंग लीजन के लोगों को लेके रिट्रीट कर गया। क्लियरली इस बार लाइफ सेविंग मीन्स ना होते तो हैवी लॉस होता। शुएनलिंग रॉयल फैमिली ऑक्शन हाउस में एक स्कैंटली क्लैड औरत ने धीरे बोला। लगता है शुएनलिंग रॉयल फैमिली सक्सीड हो गई। सच में ड्रैगन लविंग लीजन को अंडर एस्टिमेट किया। बोलने वाली ब्लड रोज थी, लेकिन इस टाइम ब्लड रोज पे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग गोस्टली एनर्जी थी, बहुत टेरिफाइंग। अरे पता नहीं वो छोटे लोगों का क्या हुआ। याद है यानची ने कहा था डेजर्ट एरिया में उसकी काइंड की कुछ चीज है, लेकिन डेजर्ट एरिया में वेरियस रिस्ट्रिक्शंस है। ऊपर से मेडुसा फैमिली की गहराई, इसलिए बहुत कम लोग जाते हैं। उम्मीद है इस बार वापस आने पे ये छोटे लोगों में ग्रेट प्रोग्रेस हो। डेजर्ट की गहराई में झू लाओ ने धीरे बोला। छोड़ दू, पहले वापस चलते हैं। शुएनलिंग रॉयल फैमिली एक्चुअली ऐसा सोच रही है। लगता है यानची बचाने का प्लान एडवांस करना पड़ेगा, वरना शुएनलिंग एम्परर वगैरह सक्सीड ह्यू तो सच में। झू लाओ ने बात खत्म की और इंस्टेंटली गायब हो गया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 510 डेजर्ट में एंटर। गर्मी किलर लेवल पे थी। एक अकेला सूरज स्काई पे चमक रहा था। ऑलरेडी गर्म डेथ डेजर्ट को और ज्यादा गर्म कर रहा था। एक्साएयो यान, तूने कहा था इस डेजर्ट एरिया में कुछ ऐसा है जो टैंग टैंग वगैरह को इतना फैसिनेट कर रहा है। और एंड में ब्लड ब्लेड मर्सनरी ग्रुप डेजर्ट एरिया छोड़कर जा सके। लगता है मेडुसा टेम्पल में ट्रेजर और भी ज्यादा। म्यूफेंग ने क्यूरियसली बोला। मेडुसा टेम्पल में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है वो ये कि अंदर जो है पीक दो दी किंग टियान के लिए भी सिर्फ मरने का रास्ता है। एक्साएओ यान ने लो वॉइस में बोला। कुछ लोगों ने सुना तो तुरंत मुंह बंद कर लिया। क्लियरली एक्साएओ यान की एक्सट्रीमली पावरफुल सोल परसेप्शन एबिलिटी ने ऐसा कहा तो सब अपने गैसेस छोड़ दिए। अभी फिक्र मत करो, पहले डेजर्ट में चले। आखिर झू लाओ ने हमें यहाँ एक्सपीरियंस के लिए भेजा है, जरूर कुछ रीजन होगा। एक्साएओ यान ने देखा सब साइलेंट है, तुरंत धीरे बोला। चलो। म्यू यिंगनिंग के होंठ हिले, ऑकवर्ड सिचुएशन तोड़ दी। सब टैंग टैंग के पहले दिए डायरेक्शंस फॉलो करने लगे। इस डेजर्ट एरिया का एंट्रेंस बहुत स्ट्रेंज है। अभी यही था, अब कहाँ गायब हो गया। एक्साएओ यान ने बात खत्म की, पास वेल लॉगऑन को देखा, कुछ अनयूजुअल नहीं मिला, फिर बोला। वहाँ
अगले मोमेंट एक्साएओ यान ने सडनली डेजर्ट पे रिगलिंग डेजर्ट देखा और ड्रिंक किया। यहाँ का डेजर्ट धीरे हिल रहा था, फ्लोइंग वाटर जैसा। ये वो डेजर्ट एरिया का एंट्रेंस था जो टैंग टैंग ने बताया था। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लॉग है, उनके लड़ने का फायदा उठाकर अंदर चले। एक्साएओ यान ने हेजिटेट नहीं किया, डायरेक्ट स्ट्रेंज डेजर्ट एंट्रेंस में घुस गया। पास वाले 4 लोगों ने सुना तो आंखें धंसी, फिर जंप करके अंदर चले गए। अगला मोमेंट रिगलिंग डेजर्ट तुरंत बंद हो गया। इस टाइम फिर शांत हो गया। जैसे हाई एक्साएओ यान वगैरह रिगलिंग डेजर्ट एंट्रेंस से गुजरे, नीचे से एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग वेव फील हुई। क्रीपिंग डेजर्ट एरिया के एंट्रेंस से गुजरते ही कुछ लोग एक काफी स्ट्रेंज जगह पे पहुंच गए। ये जगह शायद डेजर्ट एरिया की तरफ जाने वाला पैसेज है। एक्साएओ यान के पूरे बॉडी से मिल्की वाइट फ्लेम्स निकली, तुरंत यहाँ स्पेस लाइट अप हो गया। पाया कि आसपास पिच ब्लैक था, फिंगर्स भी नहीं दिख रहे थे। टेरिफाइंग फ्लेम्स ने एक्साएओ यान के पीछे थोड़ी एक्सट्रीमली स्मॉल फ्लेम्स छोड़ दी, लेकिन एक्साएओ यान वगैरह ने नोटिस नहीं किया। हमेशा लग रहा है कुछ गलत है। स्पीड बढ़ाओ, लगता है जल्दी पहुंच जाएंगे। ज्यादा गहरा जाते ही हमेशा छुप रहने वाली एक्साएओ यी ने पीछे कुछ फ्लेम्स को देखा, फिर सर हिलाया और बोला, हाँ। कुछ लोगों ने एक साथ जवाब दिया, क्योंकि उनको पता था ये डेजर्ट एरिया सिंपल जगह नहीं, लाइफ डेथ साथ जाती है। यप, सावधान। अगले मोमेंट एक्साएओ यान के एक्सक्लेमेशन के साथ डार्कनेस से सडनली अननोन क्रीचर्स का बड़ा ग्रुप निकला। सराउंडिंग वॉल्स पे सावधान, एक्साएओ यी ने पहला बोला। इस टाइम एक्साएओ यान के 5 लोगों पे अलग अलग कलर की 5 लाइट अपीयर हुई, फिर सामने 100 मीटर डोर मिस्टेरियस क्रीचर्स का बड़ा ग्रुप दिखा। वो क्रीचर्स डार्कनेस से ढके थे। एक्साएओ यान की पावरफुल सोल पावर भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी क्या है, लेकिन एक बात पक्की थी, इनकी नंबर काफी थी। डिस्ट्रॉय। एक्साएओ यान ने देखा तो एंग्शियस हो गया, फिर सॉफ्टली बोला, तुरंत बॉडी पे फ्लेम्स और बाकी पे लाइट सप्रेस कर दी। बस ऐसा होने के बावजूद पीछे कुछ लाइट बची थी, खासकर एक्साएओ यान की फ्लेम्स सबसे ऑब्वियस थी। अगला मोमेंट उसने पास वेल लॉगॉन को लेके अपोजिट डायरेक्शन में भागा। सुसु। स्ट्रेंज आवाज सडनली एक्साएओ यान के फ्रंट फीट से निकली। सबने सांस ली, लेकिन ओरिजिनल जगह वाली स्पेस इन स्ट्रेंज क्रीचर्स के गुजरने के बाद इंस्टेंटली कोलैप्स हो गई। बची हुई फ्लेम्स इन मिस्टेरियस क्रीचर्स ने तुरंत स्वॉलो कर ली। क्या? म्यू यिंग ने पहला बोला, आवाज में फुल डाउट था। क्लियरली सडनली अपीयर होने वाले क्रीचर्स नोटिस किए, लेकिन रिएक्ट करने से पहले एक्साएओ यान ने ड्राइव कर दिया। पता नहीं क्या है, लेकिन नंबर टेरिफाइंग है। और मुझे वेगली डिस्कवर हुआ कि ये चीज़ीन जैसे कुछ ढूंढ रही है। एक्साएओ यान ने पास वेल लॉगॉन से सॉफ्टली बोला, ये डार्क बैट होनी चाहिए। पास वाला म्यू फेंग ने सडनली बोला, डार्क बैट। ग्रीन फ्लूट जैसे रिकवर हुई, डार्क पैसेज को देखा। डार्क बैट डार्कनेस में पैदा होती है, डार्कनेस सबसे ज्यादा पसंद। कहा जाता है अनमेन स्पेस डिस्ट्रॉय करने की टेरिफाइंग पावर होती है, और कोई लाइट नहीं देख सकती। जैसे ही उनके लेयर में कोई लाइट आई तो स्वार्म करके बाहर निकल आती है। इस डेजर्ट एरिया का एंट्रेंस डार्क बैट्स से भरा होना चाहिए, और मेरी परसेप्शन फीडबैक के मुताबिक नंबर प्रॉबेबली एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है। म्यू फेंग ने आवाज थोड़ी लो की, आवाज जितना लो हो सके ताकि ये स्ट्रेंज क्रीचर्स डिस्कवर ना करें। स्पेस डिस्ट्रॉय काफी नहीं, मुझे क्यों लग रहा है फ्लेम्स पसंद करती है। एक्साएओ यान ने सुना तो सरप्राइज हुआ, लेकिन थोड़ा सोचा। क्लियरली म्यू फेंग का मिस्टेरियस कल्टिवेशन टेक्निक है, इसलिए डार्कनेस में म्यू फेंग की परसेप्शन एक्साएओ यान से स्ट्रॉन्ग थी। एक्साएओ यान भी मानता था, लेकिन डार्क बैट का फ्लेम्स लव करना थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। जानना चाहिए बैट्स नेचुरली कोल्ड होती है, मेडुसा फैमिली जैसी। फ्लेम्स से नेचुरल फियर या दार होता है, फ्लेम्स लव कैसे कर सकती है। छोड़ दू, उनको बाईपास करते हैं।
शॉर्ट सोच के बाद एक्साइएओ यान ने डिसीजन लिया, आखिर ये सिर्फ शुरू है। भले डार्क बैट्स की नंबर काफी है, एक्साइएओ यान के पास 5 लोग हैं, कंप्लीटली वाइप आउट कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट लगेगा। लेकिन बिना रीजन के कौन करेगा? चलो मूवमेंट्स स्मॉल रखो। अगले मोमेंट एक्साइएओ यान ने बात खत्म की, पाम्स ऊपर किए, जेंटली म्यू यिंग और एक्साइएओ यी को पकड़ा। पास वाले कुछ लोगों ने देखा तो सेम किया, क्योंकि उनको भी पता था यहाँ 9 पेरिलस डेंजर्स है। इतना वोन म्यू यिंग का जेड हैंड जैसे हाई एक्साइएओ यान ने पकड़ा, डेलिकेट बॉडी शेक हुई, फिर ब्रॉड पाम ने म्यू यिंग के स्लेंडर जेड हैंड को होल्ड कर लिया। अगला मोमेंट म्यू यिंग स्ट्रगल करने वाली थी, लेकिन करंट सिचुएशन सोचकर कुछ नहीं किया। लेकिन इस मोमेंट एक्साइएओ यान के पाम से वॉर्मथ म्यू यिंग के बॉडी में स्लिप हो गई। चलो, एक्साइएओ यान ने बात खत्म की, धीरे कुछ लोगों को आगे ले गया। डार्क बैट के बारे में, एक्साइएओ यान की लाइटिंग के लिए छोड़ी फ्लेम्स स्वॉलो करने के बाद पैसेज के आसपास पर्च कर गई। ये डार्क बैट थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है। एक्साइएओ यान के बॉडी पे यहुओ हैंग एंशिएंट रूलर पे लॉन्ग ही ने हल्के से बोला। बस एक्साइएओ यान ने इस टाइम नोटिस नहीं किया कि बॉडी के सबसे अंदर फेन जुए ने सडनली स्ट्रेंज लाइट फ्लैश की और फ्लीटिंग हो गई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।